जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको ले चलते हैं। यदि किसी परिवार में, यानी परिवार का मतलब हो गया पति पत्नी और बच्चे, तो यदि किसी परिवार में जिसके यहां पर उसकी स्त्री गर्भवती हो और 3 महीने से ज्यादा हो गए हो गर्भ को चढ़े हुए, तो इस गर्भवती स्त्री के पति को पिंडदान नहीं करना चाहिए और श्राद्ध कर्म भी नहीं करना चाहिए, शमशान भी नहीं जाना चाहिए। आस पड़ोस में या अपने कुल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति की, जो मर गया है, उसको अर्थी को कंधा भी नहीं देना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और यदि कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान में जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, नांदी श्राद्ध कर्म, वो भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ये सब कर्म करते हो गर्भवती स्त्री होते हुए, तो निश्चित तौर से उसके गर्भ के अंदर जो पल रहा है बच्चा, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा क्रोधी बच्चा उत्पन्न हो सकता है, जिद्दी बच्चा उत्पन्न हो सकता है, अकाल मृत्यु होने वाला बच्चा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी आत्मा आ सकती, दुष्ट आत्मा शरीर के अंदर आ सकती है और वो बच्चा उत्पन्न होगा जो दुष्ट विचारों वाला बच्चा होगा। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यदि किसी मनुष्य के यहां पर, किसी भी परिवार के यहां पर स्त्री गर्भवती हो जाए, 3 महीने से ज्यादा हो जाए, 3 महीने से ज्यादा का मतलब जब उसके गर्भ में आत्मा आ जाती है, उसके बाद में उस स्त्री के पति को शमशान बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, शमशान की पूजा नहीं करनी चाहिए, पिंडदान नहीं करना चाहिए, तर्पण भी नहीं करना चाहिए, कोई भी श्राद्ध का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, नारायण बलि नहीं करना चाहिए, नाग बलि भी नहीं कराना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। ऐसा, और अर्थी को कंधा भी नहीं देना चाहिए और किसी के अर्थी में शामिल भी नहीं होना चाहिए। और यदि ये सब कार्य करता है या इनमें से कोई भी काम कर लिया है, तो मान करके चलना बच्चे के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और यदि गलती से हो गया, अब ज्ञान नहीं था, तो आपके जितने भी मित्रगण हैं उनको ये अवश्य फॉरवर्ड कर दे। यह नियम हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। और जिनके यहां पे स्त्री को गर्भ चढ़ चुका हो 3 महीने से ज्यादा, उन सबके पास ये नियम पहुंचा दो, ताकि उनके यहां जो बच्चा उत्पन्न हो वो शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बच्चा पैदा हो, अच्छी आत्मा उसके गर्भ में आए। अन्यथा कहीं पागल बच्चा भी उत्पन्न हो सकता है, मानसिक स्थिति खराब वाला बच्चा उत्पन्न हो सकता है, विकलांग बच्चा उत्पन्न हो सकता है। और उसका प्रायश्चित कर्म यह होता है कि गोद भराई का कार्यक्रम किया जाए। उस गोद घर के कार्यक्रम में विधि विधान से पूजन अर्चन करके कुल देवी देवता, इष्ट देवता और पितृ देवता, इनका ध्यान करके इनके निमित्त हवन पूजन दान धर्म करना चाहिए। तो शायद आपके इनमें से कोई भी यदि ऐसा कृत्य कर लिया गया है तो उसका प्रायश्चित हो सकता है।
भोलेनाथ का सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन रुद्र अभिषेक करना चाहिए, जिससे कि ये पापों का जो परिहार हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है। इस संबंध में यदि किसी को कुछ भी अधिक जानकारी चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के इस संबंध में कोई प्रश्न उत्तर चाहिए तो वो कर सकते हैं। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है, नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, आपको कष्ट आपके पास न पहुंचे कष्ट, इसके लिए मेरे को मेरी आवाज आप तक पहुंचाना, ये मेरा धर्म था। मैंने अपना धर्म का पालन किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी इस आवाज को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाते हो या नहीं पहुंचाते हो, या स्वयं भी इसका प्रयोग करते हो या नहीं करते, ये आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर ने आपको ज्ञान भी दिया, बुद्धि भी दी है और तर्क वितर्क करने की क्षमता भी दी है, और ऐसा मोबाइल भी दिया जिससे आप मेरी इस आवाज को अन्य मनुष्यों तक फॉरवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि हिंदू सनातन लोगों के यहां पे पागल बच्चे उत्पन्न न हो, कष्टदायक बच्चे उत्पन्न न हो, विकलांग बच्चे उत्पन्न न हो, अंधे बच्चे उत्पन्न न हो। ये हम देखते हैं आजकल कि ये विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं, कम दिमाग वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं, अकाल मौत हो जाती है बच्चों की। उसके पीछे का कारण ही यही होता है कि आप इन नियमों को, सनातन धर्म के नियमों का पालन नहीं करते हो। तो सनातन धर्म के नियमों का पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें, ऐसी कामना हम मां जगत जननी से करते हैं कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकें, आपको यश मिले, कीर्ति मिले और मान सम्मान मिले।